हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिशा क्लासेस। दिशा क्लासेस पर जैसे कि आपको पता है नेट कॉमर्स और एचटेट पीजीटी कॉमर्स से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट्स की वीडियो चैप्टर वाइज मिलती हैं। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मार्केटिंग में हम जो स्टार्ट करेंगे वो हम फिलिप कोटलर से स्टार्ट करेंगे। हम कोई लोकल पब्लिकेशंस की कोई भी बुक से हम मार्केटिंग को नहीं करेंगे। हम यहाँ मार्केटिंग पढ़ रहे हैं फिलिप कोटलर से आपको मार्केटिंग करवाई जाएगी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं फिलिप कोटलर का चैप्टर वन में हम अंडरस्टैंडिंग एंड मीनिंग ऑफ मार्केटिंग होती क्या है। लोगों को यही नहीं पता मार्केटिंग होती क्या है, बहुत सारे कन्फ्यूज़न है। तो हम स्टार्ट करते हैं। नेट के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो जो मार्केटिंग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो फिलिप कोटलर में से ही पूछे जाते हैं। जो हमारे लोकल पब्लिकेशंस हैं, पब्लिशर्स हैं, उनके बुक्स में इतना डाटा नहीं होता कि भी नेट के लेवल के एग्ज़ाम्स में आने वाले क्वेश्चन हम उनसे क्लियर कर सकें। तो हमें फिलिप कोटलर पढ़नी ज़रूरी है मार्केटिंग के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। वैल्यू ऑफ मार्केटिंग की पहले वैल्यू देख लेते हैं कि भाई क्यों मार्केटिंग आई या इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या वैल्यू है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो पहला ही पॉइंट आता है कि भाई आपके बिजनेस में फाइनेंस है, आपके पास पैसा है, आपके ऑपरेशंस मतलब प्रोडक्शन अच्छी चल रही है, आपकी अकाउंटिंग अच्छी है। लेकिन ये चीज़ें अगर आपका प्रोडक्ट बिक ही नहीं रहा या प्रोडक्ट अच्छा ही नहीं है, कस्टमर सेटिस्फाइड ही नहीं है, उसकी कोई डिमांड ही नहीं है मार्केट में, तो क्या ये सारे फंक्शंस वर्क करेंगे या मैटर करते हैं? क्या ये आपको प्रॉफिट का ला के दे देंगे बिजनेस में? नहीं। तो पहला ही पॉइंट आता है अगर हम मार्केटिंग की वैल्यू देखें कि भी मार्केटिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, तो जो हमारे अदर ऑपरेशंस हैं जितने भी बिजनेस के, वॉन्ट रियली मैटर विदाउट सफिशिएंट डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। वो काम के हैं ही नहीं जब तक आपकी सफिशिएंट मार्केट में डिमांड आपके प्रोडक्ट के लिए है। और वो कौन करता है? हमारी मार्केटिंग। डिमांड को कौन क्रिएट करता है? मार्केटिंग। तो पहली इंपॉर्टेंस या वैल्यू हमें मार्केटिंग की यहाँ से पता चली कि भी बिजनेस तभी सक्सेसफुल प्रॉफिट कमा सकता है जब उसकी मार्केटिंग क्या हो? अच्छी। जब वो उसकी मार्केटिंग सफिशिएंट डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इन द मार्केट क्रिएट कर सके। अदरवाइज उसके और सारे फंक्शंस मैटर नहीं करते, कितने भी अच्छे से वो काम कर रहे हो, जब तक सफिशिएंट डिमांड उसके प्रोडक्ट के लिए मार्केट में अवेलेबल नहीं है। सेकेंड थिंग, जो मार्केटिंग की वैल्यू है वो एक्सटेंड होती है सोसाइटी तक एज अ होल। पूरी सोसाइटी को भी मार्केटिंग का फायदा मिलता है। अब हम बात करेंगे मार्केटिंग का फायदा सोसाइटी को कैसे मिलता है। तो 2 पॉइंट से मिलता है। पहली बात, मार्केटिंग के थ्रू ऐसे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की मतलब हम कहते हैं प्रोड्यूस किए जाते हैं। पहले कस्टमर को समझा जाता है, फिर हम उनकी नीड्स एंड वांट्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को डिज़ाइन करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, जो उनकी लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को क्या करते हैं? इंक्रीज। तो सोसाइटी को पहला फायदा पहुंचा कि दे गेट द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विच आर इंक्रीजिंग देयर लिविंग स्टैंडर्ड। क्लियर। दूसरा, जब हमारे प्रोडक्शन मतलब सफिशिएंट डिमांड मार्केट में है तो प्रोडक्शन होगी, तो जब प्रोडक्शन होगी इन टर्न इट क्रिएट्स मैनी जॉब्स इन द सोसाइटी। तो इससे क्या होगा, जब हमारी प्रोडक्शन चल रही है, सफिशिएंट डिमांड है मार्केट में, तो उससे क्या होगा? प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इनडायरेक्टली क्या होगा? हमारे जो जॉब्स हैं वो क्रिएट होंगे। तो दूसरा फायदा भी किसको जा रहा है? सोसाइटी को। तो ये था हमारा वैल्यू ऑफ मार्केटिंग की क्या वैल्यू है। क्लियर। अब हम चलते हैं मार्केटिंग होती ही क्या है। चलो हमने वैल्यू तो देख ली कि भी मार्केटिंग हमें इसलिए करनी चाहिए। अब हम आ जाते हैं व्हाट इज मार्केटिंग। व्हाट इज मार्केटिंग। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मार्केटिंग का मतलब है सेल करना। नॉट। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। मार्केटिंग का मतलब सेलिंग नहीं है। सेलिंग इज डिफरेंट फ्रॉम मार्केटिंग इज अ वाइड टर्म एंड सेलिंग इज अ नैरो टर्म। क्लियर। अब अगर हम मार्केटिंग की बात करें तो मार्केटिंग इज आइडेंटिफाइंग। सबसे पहले हम मार्केटिंग का काम कहाँ से शुरू होता है? आइडेंटिफाई करेंगे, सर्च करेंगे कि भी क्या लोगों की नीड है उनको, और आइडेंटिफाइंग एंड मीटिंग। उसके बाद हम कुछ प्रोड्यूस करेंगे, मीटिंग ह्यूमन एंड सोशल नीड्स। जो भी ह्यूमन एंड सोशल नीड्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनको पूरा करना ही हमारा क्या कहलाती है? मार्केटिंग। तो मार्केटिंग का काम सिर्फ सेलिंग नहीं है, उनको पूरा करना। उस पूरा करने से पहले, कोई भी प्रोडक्ट को डिजाइन करने से पहले मीटिंग मतलब हम उन नीड्स को क्या करेंगे? आइडेंटिफाई करेंगे। तो आइडेंटिफाइंग एंड मीटिंग द सोशल एंड ह्यूमन नीड्स, यही हमारी क्या कहलाती है? मार्केटिंग। अगर हम इसकी मतलब आज के टाइम में सबसे शॉर्ट डेफिनेशन पढ़ें तो शॉर्ट डेफिनेशन ही है, हम नीड्स को पूरा कर रहे हैं लेकिन किससे?
प्रॉफिटेबली, क्योंकि बिजनेस अगर किसी की नीड्स को पूरा कर रहा है तो उसमें वो प्रॉफिट भी तो देखेगा, तभी तो वो बिजनेस कर रहा है, तभी तो उस चीज़ को प्रोड्यूस कर रहा है। तो मीटिंग द नीड्स, हम जो कस्टमर है उनकी नीड्स को तो पूरा कर रहे हैं और प्रॉफिटेबली, जिससे हमें भी प्रॉफिट हो रहा है। इसे बोलते हैं मार्केटिंग, कि भी आप कस्टमर्स की नीड को पूरा करो प्रॉफिटेबली, जिसमें भी आपका भी फायदा हो और कस्टमर को वो चीज़ मिले जो वो चाहता है। तो मार्केटिंग का काम शुरू हो जाता है। सबसे पहले हम करते हैं मार्केटिंग में रिसर्च, कि भी मार्केट में डिमांड किस चीज़ की है, कस्टमर को नीड किस चीज़ की है, कस्टमर क्या चाहता है, किस चीज़ का टाइप का प्रोडक्ट वो चाहता है या क्या सर्विसेज उसे चाहिए। तो उन मार्केटिंग में सबसे पहले हम उनको आइडेंटिफाई करेंगे। फिर जो भी हमने आइडेंटिफाई किया है कि भी कस्टमर ये चाहता है, उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, प्रोड्यूस करके उनकी नीड्स एंड डिमांड्स को क्या करेंगे, फुलफिल करेंगे। ये होती है हमारी मार्केटिंग। अब जो एग्जाम्पल अगर हम लें, गूगल ने ये रिकॉग्नाइज किया कि भी लोगों को ऐसे कुछ इफिशिएंट एंड कह सकते हैं इफेक्टिव इंफॉर्मेशन एक्सेस चाहिए इंटरनेट पे, कि वो जैसे ही इंटरनेट ऑन करे और जो भी इंफॉर्मेशन उन्हें चाहिए वो जल्दी से जल्दी इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली उन्हें मिल जाए। तो इसीलिए पहले उसने क्या करी, रिसर्च, कि भी लोगों को क्या चाहिए। उसने रियलाइज किया पीपल वांट इफेक्टिव एंड इफिशिएंट एक्सेस टू इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेट, कि भी उसे इंटरनेट पे इजीली एक्सेस चाहिए इंफॉर्मेशन का। इसीलिए गूगल ने क्या डेवलप किया, एक सर्च इंजन जिसका नाम है गूगल, जो आजकल हम सब यूज करते हैं। वो क्या है, एक सर्च इंजन, क्लियर, जिससे हम कोई भी इंफॉर्मेशन इजीली एक्सेस कर सकते हैं ओवर द इंटरनेट, क्लियर। अब कुछ लोगों को लगता है कि भी सेलिंग ही क्या है, मार्केटिंग। सेलिंग इज नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मार्केटिंग। पहली ही लाइन में हम समझ लें कि भी सेलिंग एक इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है मार्केटिंग का। सेलिंग तो बहुत पहले से स्टार्ट हो जाती है और सेलिंग के बाद भी मार्केटिंग हमारी क्या चलती रहती है, मार्केटिंग सेलिंग से पहले स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि सबसे पहले हम कस्टमर की नीड्स एंड डिमांड्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, उन्हें आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद वैसा ही प्रोडक्ट जो उसकी नीड एंड डिमांड को क्या कर सके, फुलफिल कर सके, मीट कर सके उन डिमांड को, वैसा डिजाइन करते हैं। उसके बाद सेलिंग तो एक कह सकते हैं हम ओनली द टिप ऑफ मार्केटिंग आइसबर्ग, मतलब जो पूरा एक मार्केटिंग है उसका एक सिर्फ एक टिप है सेलिंग। तो उसमें सेलिंग करने के बाद भी जैसे हम आफ्टर सेल सर्विसेज देते हैं, वो सारी चीजें मार्केटिंग का पार्ट है और सेलिंग सिर्फ एक मार्केटिंग का पार्ट है, ना कि पूरा मार्केटिंग ही सेलिंग है। सेलिंग नैरो कंसेप्ट है, मार्केटिंग ब्रॉड कंसेप्ट है, जो सेलिंग से पहले शुरू हो जाता है और सेलिंग के बाद खत्म होता है। द एम ऑफ मार्केटिंग, अगर हम बात करें मार्केटिंग का, तो एम ही क्या है, टू नो एंड अंडरस्टैंड, मतलब कस्टमर को इतने अच्छे से समझना, सो वेल, इतने अच्छे से उसे जानना, अंडरस्टैंड करना कि भी जो भी प्रोडक्ट और सर्विसेज हम बनाएं वो फिट हिमसेल्फ, उसको फिट हो जाए, उसकी नीड और वांट के अकॉर्डिंग हो, एंड सेल्स इटसेल्फ, और वो खुद ही बिक जाए, मतलब कंज्यूमर हमसे आके मांगे कि मुझे ये चीज दे दो। तो मार्केटिंग का काम ही क्या है, एम ही क्या है, कि भी कस्टमर को इतने अच्छे तरीके से जानना और समझना और ऐसे प्रोडक्ट्स को बनाना जो उसको फिट हो जाए कंज्यूमर्स को, और वो आके हमसे खुद ही मांगे, और जो हमारा प्रोडक्ट है वो खुद ही सेल्फ इटसेल्फ खुद ही बिक जाए। ये मार्केटिंग का एम है, क्लियर। ये था हमारा मार्केटिंग का मीनिंग। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट, व्हाट इज मार्केटेड। अब आपको तो सिंपल सा एक लग रहा होगा कि भी क्या चीज़ हम मार्केट करते हैं। आपको लग रहा होगा कि भी सामान और सर्विसेज, ज़्यादा से ज़्यादा दो चीज़ें आपको लग रही होंगी। जो हमारी नॉर्मल पब्लिकेशंस के बुक्स होती हैं उनमें नॉर्मली यही दिया जाता है कि मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज का नाम आपने इतना सुना होगा कि गुड्स एंड सर्विसेज को बेचते हैं, लेकिन नहीं। मार्केटिंग का मतलब है, मार्केटिंग आप किस किस चीज़ों की, व्हाट इज मार्केटेड, क्या क्या चीज़ें आप बेच सकते हैं। तो गुड्स एंड सर्विसेज के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें बेची जाती हैं, जिनको अभी हम एग्जाम्पल्स के थ्रू देखेंगे। तो टोटल जितनी हमारी चीजें हैं वो हैं 10 चीजें मार्केटिंग की जाती है जिनकी, क्लियर। अब आपको लग रहा होगा दो ही चीजें तो मार्केट से बिकती हैं, या तो गुड्स या फिर सर्विसेज। गुड्स में आ जाते हैं हमारे फिजिकल गुड्स, जैसे आप टूथपेस्ट लेने जाते हैं, बुक्स लेने जाते हैं, और सर्विसेज में आते हैं जैसे आप सैलून पे जाते हैं, क्लियर, हेयर कट करवाने के लिए या कोई भी एक्स्ट्रा सर्विसेज लेने के लिए सैलून जाते हैं, क्लियर। आपको लग रहा होगा यही तो सर्विसेज हैं यार, इसके अलावा क्या है, नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें मार्केटिंग होती है उनकी। गुड्स का आपको समझ आ गया, गुड्स हमारे जो फिजिकल चीज़ें हैं। सर्विसेज भी आपको समझ आ गई, जैसे आपको फाइनेंशियल सर्विसेज भी मिल जाती हैं, आप किसी से लोन जा रहे हैं, वो आपको पैसा दे रहा है, फाइनेंशियल सर्विसेज मिल रही हैं, आपको बैंकिंग की सर्विसेज मिल रही हैं, क्लियर। उसके बाद हम बात करते हैं इवेंट्स। इवेंट्स की भी मार्केटिंग होती है।
अब आप कहेंगे इवेंट्स की कैसे मार्केटिंग होती है। इवेंट्स में कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइज हो रही है, जैसे अभी आपने ओलंपिक्स का सुना होगा, रियो ओलंपिक्स 2016 ऑर्गेनाइज हुए थे, तो क्या उनको मार्केट नहीं किया गया, क्या उनकी प्रमोशन नहीं गई, मार्केटिंग नहीं की गई है। देखिए ये जो लोगो है, यहाँ किसको प्रमोट किया गया या किसकी मार्केटिंग की गई है, अगर हम बात करें तो यहाँ जो मार्केटिंग हो रही है वो हमारे इवेंट की हो रही है। कोई इवेंट चल रहा है, यहाँ ना तो वो कोई गुड्स को बेच रहा, ना कोई सर्विसेज की मार्केटिंग कर रहा, यहाँ किसकी कर रहा है, रियो ओलंपिक्स मतलब एक इवेंट की। क्लियर। अगर नेक्स्ट हम देखें तो नेक्स्ट हमारे पास है एक्सपीरियंसेस। एक्सपीरियंसेस में क्या आता है, आपने आजकल बहुत सारी एड्स देखी होंगी, जैसे इंदुलेखा की आती है, या बहुत सारे आती हैं जिसमें कस्टमर्स अपने व्यूज़ को बता रहा है, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि पहले मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ते थे, लेकिन इस ऑयल को लगाने के बाद या इस शैम्पू को यूज़ करने के बाद मेरे हेयर्स में बहुत डिफरेंट फील हुआ है या बहुत डिफरेंस आया है, मेरे हेयर्स की ग्रोथ लंबी हो गई है या कुछ भी। ये जो वाली एड्स आप देखते हैं उसमें जो लोग कर रहे हैं मार्केटिंग, वो थ्रू एक्सपीरियंसेस कर रहे हैं, वो अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहे हैं। क्लियर। तो वो भी क्या है, एक मार्केटिंग। फिर हमारा आता है पर्सन्स। अब आप सोचेंगे कि भी आदमियों की मार्केटिंग कैसे की जाती है। जी हाँ, मार्केटिंग पर्सन्स की भी की जाती है। बीजेपी आती है हर साल वोट मांगने, या कोई भी अदर पार्टी की अगर हम बात करें, कोई भी अदर पार्टी है, वो हमसे जब वोट मांगने आती है तो वहाँ वो किसकी, कोई चीज़ हमसे थोड़ी ना बेच रही है, वो हमें क्या दे रही है, वो अपने पर्सन्स की। जैसे ये रहा, यहाँ मोदी जी जो आपको दिख रहे हैं, मोदी जी यहाँ आपको क्या कर रहे हैं, ये पर्सन्स मतलब अपनी पर्सन्स, ये वोट लेने के लिए यहाँ पर्सन्स का मार्केटिंग हो रहा है कि भी हमें वोट दीजिए। कांग्रेस वाले आएंगे वो कहेंगे हमें वोट दीजिए, या अदर कोई पार्टी है वो कहेगा हमें वोट दीजिए। क्लियर। तो 5 टाइप की मार्केटिंग हम क्लियर अभी पढ़ चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है सिक्स्थ में आता है प्लेसेस। प्लेसेस को भी प्रमोट किया जाता है, मार्केटिंग की जाती है। आपने टूरिज्म की एड्स देखी होंगी। टूरिज्म की एड में जब आप देखते हैं तो जैसे ये जो हमने लिया है, ये केरला टूरिज्म का लिया है, तो केरला वालों ने एक पूरी एड बना रखी है। अगर आप यूट्यूब पे जाके सर्च करेंगे केरला टूरिज्म एड, तो उस पर आपको इसकी पूरी वीडियो भी मिलेगी और ये उनका लोगो है। तो यहाँ जिस चीज़ को वो मार्केट कर रहे हैं, वो किस चीज़ को कर रहे हैं, प्लेस को, वो अपनी जगह को। ऐसे ही राजस्थान टूरिज्म है, हरियाणा टूरिज्म है, सब ने अपनी अपनी प्लेसेस को प्रमोट करने के लिए क्या कर रखा है, मार्केटिंग कर रखी है। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा आता है वो हमारी है प्रॉपर्टीज। प्लेसेस के बाद प्रॉपर्टीज को भी मार्केटिंग किया जाता है। प्रॉपर्टीज को अब आप सोच रहे होंगे प्रॉपर्टीज को कैसे हम कर सकते हैं, तो प्रॉपर्टीज में अगर हम देखें तो ये देखिए, ये जो एड है ये किसकी है, किसी प्लेस की नहीं, ये प्रॉपर्टी की आपको बता रहा है कि अगर आपको होम्स चाहिए, वो भी 2 BHK जो इतने से स्टार्ट हो रहे हैं, ये मार्केटिंग किस चीज़ की है, प्रॉपर्टी की। तो प्रॉपर्टी भी क्या की जाती है, मार्केटिंग की जाती है। व्हाट इज मार्केटेड, बहुत सारी चीजें। अब उसके बाद आ जाता है आइडियाज। अब आप सोच रहे होंगे आइडियाज को कैसे यार कोई भी मार्केट कर सकता है, आइडियाज को भी मार्केटिंग की जाती है। इसका भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये क्या है, एक आइडिया ही तो है। इट इज नथिंग मोर देन आइडिया। ये यहाँ सिर्फ एक आइडिया को दिखाया गया है कि बेटी बचाओ और बेटी को पढ़ाओ। तो आइडियाज को भी क्या किया जाता है, मार्केट किया जाता है। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन। अब आप सोच रहे होंगे इन्फॉर्मेशन कैसे मार्केट की जाती है, इसका भी हमारे पास एग्जांपल है। ITR के लिए आपको आता है कि भाई लास्ट डेट फॉर ITR, यहाँ आपको क्या दी जा रही है, क्या कोई गुड्स बेचा जा रहा है, क्या कोई सर्विस बेची जा रही है, या किसी पर्सन की एडवर्टाइजमेंट हो रही है, या किसी का एक्सपीरियंस शेयर किया जा रहा है, नहीं। यहाँ सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि भाई लास्ट डेट फॉर फाइलिंग ITR रिटर्न इतनी है। यहाँ सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन की मार्केटिंग हुई है। क्लियर। जो लास्ट हमारा है ऑर्गेनाइजेशन। आप बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के भी देखते होंगे कि भी ऑर्गेनाइजेशंस को प्रमोट किया जाता है, जैसे हमारी चैरिटी होती है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस आ जाती हैं, वो अपने आप को जब मार्केटिंग करती हैं, अपने आप के बारे में बताती हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की मार्केटिंग। क्लियर। तो इतने टाइप्स की व्हाट इज मार्केटेड। तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि प्लेसेस को मार्केटिंग किया जाता है, तो हाँ, प्रॉपर्टीज को हाँ, इवेंट्स को हाँ, पर्सन्स को हाँ। तो हर एक चीज जो भी बेची जाती है, या जिसकी भी हम कह सकते हैं, जिसके लिए एक जो पर्सन है वो किसी से रिस्पॉन्स चाहता है बैक में, उसे ही हम क्या बोलेंगे, मार्केटिंग। अब हम बात कर लेते हैं मार्केटर होता कौन है, मतलब इन सबको मार्केटिंग कर रहा है कोई ना कोई, तो हु इज मार्केटर, हु मार्केट्स, या हम कह सकते हैं कौन कर रहा है ये मार्केटिंग, हु मार्केट्स, या किसे हम बोलेंगे। तो हु मार्केट्स में जब हम बात करते हैं तो हम बोलेंगे मार्केटर इज समवन, कोई भी जो किसी से या तो रिस्पॉन्स चाहता हो,
जैसे अगर रिस्पॉन्स की बात है, हम कुछ ऐड कर रहे हैं, जैसे ITR वाला है, वहाँ से हमें रिस्पॉन्स चाहिए लोगों का कि वो फिल करें, या अटेंशन चाहता हूँ, जैसे हम गुड्स को बेच रहे थे तो हमें अटेंशन चाहिए, या कुछ अटेंशन में हम कह सकते हैं कि भी जैसे ये आइडिया वाला कह सकते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाई वाला, हम उस पर अटेंशन चाहते हैं लोगों की, या हम परचेज चाहते हो जैसे गुड्स के केस में, या जैसे पर्सन्स के केस में BJP का हमने दिखाया था वोट उनसे चाहिए, या ऑर्गेनाइजेशन जैसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस थी वो डोनेशंस चाहिए उनको। तो किसी भी अनदर पार्टीज से जब हमें या तो रिस्पॉन्स चाहिए उनका, या उनकी अटेंशन चाहिए, या उनसे कोई परचेज चाहिए कि वो हमसे परचेज करें, वोट चाहिए, डोनेशन चाहिए, अनदर पार्टी जिसे हम प्रोस्पेक्ट बोलते हैं, तो जिसको भी समवन से कोई भी जिसे प्रोस्पेक्ट से ये सारी चीजों में से कुछ भी चाहिए उसे हम बोलेंगे मार्केटर। क्या बोलेंगे? मार्केटर। जो हु मार्केट्स, कौन मार्केटिंग करता है? मार्केटर इज समवन हु सीक्स अ रिस्पॉन्स, जिसे क्या चाहिए? या तो रिस्पॉन्स चाहिए, या लोगों की अटेंशन चाहिए, या परचेज चाहिए, या वोट या डोनेशन किसी भी अदर पार्टी से, जिसे हम बोलते हैं प्रोस्पेक्ट। क्लियर? फिर है, अगर दो पार्टीज एक दूसरे को कुछ सेल कर रही हैं, वी कॉल देम बोथ मार्केटर्स। हम दोनों को ही वहां क्या बोलेंगे? मार्केटर्स। अगर दो पार्टीज आपस में एक दूसरे के, इफ टू पार्टीज आर सीकिंग टू सेल समथिंग टू ईच अदर, अगर वो एक दूसरे को ही कुछ ना कुछ बेचना चाहती हैं, तो वहां मार्केटर कौन है? दोनों ही पार्टीज क्या कहलाएंगी? मार्केटर। क्लियर? अब जो मार्केटर का मेन एम होता है स्टिमुलेटिंग द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। अब मार्केटर का काम है कि भी अपने प्रोडक्ट के लिए डिमांड को स्टिमुलेट करना, बढ़ाना मार्केट में। अब कितने टाइप्स की डिमांड है? अब हम इसी के बेसिस पे अगर बात करें तो हमारे पास 8 तरह की डिमांड्स हैं। अब आपको तो डिमांड्स भी लग रहा होगा कि भी 2 तरह की डिमांड होती है, एक जिसकी डिमांड है ही नहीं, एक जिसकी डिमांड ज़्यादा है या कम है, बस यही 2 टाइप की डिमांड्स आपने पढ़ी होंगी। लेकिन अगर हम डिमांड्स की बात करें तो 8 डिमांड की स्टेट्स हैं। कितनी स्टेट्स हैं डिमांड की? 8। अब हम 8 में से पहले बात करते हैं नेगेटिव डिमांड की। नेगेटिव डिमांड क्या होती है? नेगेटिव डिमांड का मतलब है वो ऐसा प्रोडक्ट जिसको कस्टमर्स बिल्कुल लाइक नहीं करते, और इवन उसको मतलब ना खरीदें उसके लिए अवॉइड करने के लिए पे भी कर देंगे। कस्टमर डिसलाइक द प्रोडक्ट एंड इवन पे टू अवॉइड इट, और उसको अवॉइड करने के लिए वो पे करने के लिए भी तैयार हैं, उस डिमांड को हम बोलेंगे नेगेटिव डिमांड। दूसरा है नॉन एग्जिस्टेंट डिमांड। नॉन एग्जिस्टेंट डिमांड का मतलब क्या है? या तो कंज्यूमर उसमें अनइंटरेस्टेड है या अनअवेयर है, उन्हें अभी तक पता ही नहीं, उस चीज की डिमांड को हम बोलते हैं नॉन एग्जिस्टेंट। अभी तक डिमांड एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, ना तो वो अवेयर है और ना ही वो इंटरेस्टेड है। कंज्यूमर्स आर अनअवेयर और अनइंटरेस्टेड इन द प्रोडक्ट, उस डिमांड उसको हम बोलेंगे नॉन एग्जिस्टेंट डिमांड। फिर है लेटेंट डिमांड। लेटेंट डिमांड का मतलब है कंज्यूमर्स को या जो हमारे पीपल हैं उनको नीड तो है, और जो नीड उनकी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से फुलफिल नहीं हो रही, उसे हम बोलते हैं लेटेंट डिमांड। कंज्यूमर्स शेयर अ स्ट्रॉन्ग नीड फॉर द प्रोडक्ट विच इज नॉट फुलफिल्ड बाय द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स। ऐसी डिमांड मतलब उनको नीड तो है लेकिन जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं उनसे फुलफिल नहीं हो रही, उस डिमांड को हम बोलते हैं लेटेंट डिमांड। नेक्स्ट है डिक्लाइनिंग डिमांड। कंज्यूमर्स बिगिन टू बाय लेस फ्रीक्वेंटली या नॉट एट ऑल। कंज्यूमर्स या तो जो पहले जितना फ्रीक्वेंटली परचेज कर रहे थे उतना नहीं कर रहे, या फिर बिल्कुल ही परचेज करना उन्होंने क्या कर दिया है? बंद। तो उस डिमांड को हम बोलेंगे डिक्लाइनिंग, खत्म होती जा रही है। उसके बाद है इर्रेगुलर डिमांड। इर्रेगुलर डिमांड का मतलब है कंज्यूमर्स या तो सीजनली या मंथली या वीकली परचेज कर रहे हैं, रेगुलर परचेज नहीं कर रहे। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट फुल डिमांड। फुल डिमांड में हम क्या कह सकते हैं? जब जितना प्रोडक्ट आप मार्केट में दे रहे हो वो सेल होता जा रहा है, एवरीथिंग विच इज प्लेस्ड इन द मार्केट इज ऑटोमेटिकली सोल्ड आउट, उसे हम बोलेंगे फुल डिमांड। फिर है हमारा ओवरफुल डिमांड। ओवरफुल का मतलब डिमांड है कि भी डिमांड एक्स्ट्रा है और वो डिमांड फुलफिल नहीं हो रही एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स जो मार्केट में अवेलेबल हैं उनसे। लास्ट है अनहोलसम डिमांड। अनहोलसम डिमांड वो डिमांड है जिसके लिए कंज्यूमर को अट्रैक्ट किया जा सकता है क्योंकि उसके कुछ ना कुछ सोशल कॉन्सिक्वेंसेज हैं। जैसे कि इसका हम एग्जांपल लेते हैं, मतलब वैसे तो उनको डिमांड नहीं है, कंज्यूमर को नहीं लगता कि भी उस चीज़ को उसको लेना चाहिए, लेकिन उस चीज़ के लिए हम कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं क्योंकि उसका एक सोशल कॉन्सिक्वेंस है, मतलब अनहोलसम कॉन्सिक्वेंस है। जैसे कि चिमनी की बात आती है, वैसे नॉर्मली अगर आप किसी को नहीं पता तो वो
चिमनी नहीं खरीदेगा, जो अपने किचन में यूज़ होती है चिमनी, तो उसको नहीं खरीदेगा जब तक। लेकिन अगर उसे हम बताएं कि भी इससे जो स्मोक जाएगा वो हमारी एयर को पॉल्यूट नहीं करेगा, ये प्यूरिफाई करके उस एयर को निकालेगा, तो जो वो डिमांड क्रिएट होगी उसे हम बोलेंगे अनहोलसम डिमांड। मतलब कंज्यूमर को हमने उसको अट्रैक्ट किया है, लेकिन किस चीज़ के बिहाफ पे अट्रैक्ट किया है कि भी सोशल जो कॉन्सिक्वेंस इससे होने वाला है वो नहीं होगा, इसका इफेक्ट सोसाइटी पे नहीं पड़ेगा, उसे हम बोलते हैं अनहोलसम डिमांड। ये थी हमारी 8 स्टेट्स ऑफ डिमांड। कितने टाइप की डिमांड्स होती हैं, तो इतना पार्ट हम इसमें कवर किया है हमने चैप्टर फर्स्ट का, फिलिप कोटलर का, मार्केटिंग का। नेक्स्ट हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और शेयर करें जितना हो सके, ताकि उन बच्चों को भी मौका मिले फिलिप कोटलर पढ़ने का जिनके पास सोर्सेज नहीं हैं या जिन्हें नहीं पता कि मार्केटिंग अगर पढ़नी है नेट के पर्पज से तो वो कहाँ से पढ़ें। क्लियर? थैंक यू।